अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ अमेरिका के ही फेडरल कोर्ट ने ट्रंप की मनमानी टैरिफ नीति को अवैध ठहरा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के साथ एक बड़ी डील कर ट्रंप की आर्थिक रणनीति को करारा जवाब दे दिया है। अब ट्रंप के खिलाफ ब्रिक्स और एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों में एकजुटता भी देखी जा रही है। पहले ही अपने बड़बोलेपन और विवादास्पद कार्यशैली से अमेरिका की वैश्विक छवि को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी ट्रंप के लिए ये एक और बड़ा झटका माना जा रहा। हालांकि टैरिफ पर अंतिम फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, लेकिन फेडरल कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने ट्रंप को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप को दुनिया के देशों पर मनमानी तरीके से टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है और उन्होंने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रंप का यह फैसला न सिर्फ गैर कानूनी था, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। कोर्ट का यह निर्णय 7 से 4 के बहुमत से आया, जिससे यह संकेत मिलता है कि ट्रंप की नीतियों को अब खुद उन्हीं के देश में समर्थन नहीं मिल रहा। जी हाँ, ट्रंप ने भारत और ब्राजील जैसे देशों का 50% तक का टैरिफ इन देशों पर लगा दिया था, जिसे अब कोर्ट ने उनके व्यक्तिगत हित से प्रेरित कदम बताया है। फिर भी ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक कोर्ट के फैसले को भी नकारते हुए नजर आ रहे। दरअसल उन्होंने बयान जारी किया है और कहा है कि अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाने के लिए टैरिफ बहुत जरूरी है और कोर्ट का निर्णय अमेरिका के हितों के खिलाफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि टैरिफ हटाना अमेरिका के लिए एक आपदा साबित होगा और ये फैसला गलत तरीके से लिया गया है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वो टैरिफ का इस्तेमाल देश की रक्षा में करते रहेंगे। इधर भारत ने भी ट्रंप की टैरिफ नीति का करारा और जोरदार जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के साथ मिलकर एक बड़े रणनीतिक और आर्थिक समझौते पर दस्तखत किए हैं। टोक्यो में आयोजित भारत जापान इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत निवेश के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद जगह है। उन्होंने ये भी कहा कि जापान के पास तकनीक है और भारत के पास टैलेंट, और जब ये दोनों साथ आएंगे तो भविष्य का नेतृत्व उनके हाथों में हो जाएगा। इस दौरे के दौरान भारत और जापान के बीच कई अहम रक्षा और तकनीकी समझौते हुए। दोनों देश मिलकर अब एडवांस हथियार प्रणालियों का निर्माण करेंगे और यूनिकॉर्न नामक एक आधुनिक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का संयुक्त विकास भी करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाएं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जल, थल और वायु, जी हाँ, तीनों जल, थल, वायु तीनों क्षेत्रों में साझा अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए भी दोनों देश एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग करेंगे और इसी तरह भारत ने अपनी रणनीतिक दिशा को अमेरिका से हटाकर जापान की ओर मोड़ लिया है। ये ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एक सीधा काउंटर माना जा रहा। फेडरल कोर्ट की फटकार, जापान के साथ भारत की नई साझेदारी और ट्रंप की लगातार गिरती साख, ये सब संकेत दे रहे हैं कि अब ट्रंप की धमक दुनिया में पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे ट्रंप अपने ही फैसलों की जाल में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं और वैश्विक मंच पर अमेरिका की छवि को भारी नुकसान भी पहुंचा है। अब दुनिया उन्हें उनकी उतनी गंभीरता से नहीं देखती है जितनी गंभीरता से वो पहले देखती थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आत्मनिर्भर और निर्णायक भूमिका में है और ट्रंप जैसे नेताओं के दोहरे रवैये के आगे झुकने को तैयार नहीं है।